वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये आपकी जो वर्कशीट है इसमें क्या करना है, तो इस वर्कशीट में आपको हम पढ़ेंगे आपकी जो सोशल साइंस है आवर पास्ट वन हिस्ट्री, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, आपको डेट लिखनी है, आपको क्लास एंड सेक्शन लिखना है, आपको वर्कशीट नंबर लिखना है, आपको क्या करना है, आपको अपना सोशल साइंस सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको द बिगिनर्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, हम उसको पढ़ेंगे। Men, women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off, stalks fell on the ground, and new plants sprouted from them. क्या बोला इसमें आपको कि जो मेन, जो आदमी है, वुमेन्स है और चिल्ड्रन है, जो भी है बच्चे, उन्होंने क्या जाना, उन्होंने फिर ये जाना धीरे धीरे कि कहाँ पर जो प्लांट्स है वो हमें मिलते हैं, उनके जो सीड्स है वो उनकी जो सीड्स है वो उनकी स्टॉक से कैसे टूट जाते हैं डंठल से। ठीक है, और वो कैसे उससे एक न्यू प्लांट उग आता है। तो इस तरह से उन्होंने ये सब देखा और वो उनको फिर ये भी जान गए कि उनको फिर वो क्या करते थे, उनको जो पौधे जो उगाते थे उनको वो बर्ड से, एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे। क्योंकि जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं ना, आपने देखा भी होगा, वो क्या करते हैं, पौधों के ना तोड़ देते हैं पौधों को। ठीक है, तो इसीलिए उसको बचाते थे और इसी तरह वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। फिर इसी तरह उन्होंने खेती करना सीखा। ठीक है, फार्मिंग करना सीखा। आगे हम बढ़ते हैं। वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो जो पहले के ज़माने में लोग चरवाहे किस तरह बने। तो जो मतलब वहाँ के जो पुरुष थे, वहाँ की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर ना, जैसे कि समझ लो कि ये ना मैं एक घर बना देती हूँ ये। ठीक है, उन्होंने अपने घर के बाहर क्या करा, थोड़ा सा ना खाना रख दिया और फिर वो जो जानवर है वो क्या करा, वो उसके पास खाने के पीछे आते गए, आकर्षित हो गए। तो फिर क्या करा, जो इंसान थे उन्होंने उन जानवरों को फिर अपना पालतू जानवर बना लिया। ठीक है, ऐसे करा उन्होंने। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वेयर रिलेटिवली जेंटली टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव्ड। फिर क्या मतलब उन्होंने इस तरह से करा और वो उन्हीं मतलब कि जैसे कि वो उन्हीं जानवरों को या पौधों को अपने घरों में रखते थे जिससे उन्हें बीमारी का खतरा ना हो। ठीक है, तो इसी तरह कुछ करके वो हर्डर्स बन गए, वो चरवाहे बन गए। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में, बसने की प्रक्रिया के बारे में। शॉर्ट फॉर्म अगर आपको भी क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें पूछेगा कि बसने की प्रक्रिया की डेफिनेशन, तो आप सीधा सिर्फ ये लिखोगे, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। बस यहीं तक, एनिमल्स तक। ठीक है, क्या बोले, मतलब डोमेस्टिकेशन ना, मतलब जो बसने की प्रक्रिया है, मतलब डोमेस्टिकेशन एक वो होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल्स हैं, मतलब वो घर में क्या करते हैं, वो ना प्लांट्स उगाते हैं और जो एनिमल्स हैं उनको पालते हैं। ठीक है, ये होती है डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर tended by people become different and from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. तो वो अपने जो प्लांट्स थे उनको अपने डोमेस्टिकेशन के लिए रखते थे जिससे उनका खाना मिल जाता था। ठीक है, और वो और ऐसे मतलब उनको चुनते थे प्लांट्स एनिमल्स जिनसे उनके बीमारी का खतरा ना हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया था। तो यही आपको इसके बारे में बताया है कि लोग उनको पालते थे, पौधों को, जानवरों को, और पौधे उगाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दे रखी है सभी की, जिससे आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं और आपको ये बता रखा है कि जो सबसे पहला जो जानवर पाला था वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अ वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट, अगर आप कोई भी सीड, अगर आप कोई प्लांट लगाते हो तो क्या आप देखा होगा आपने कि वो बहुत दिन लेता है, मतलब कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिन लेता है वो उगने में, कभी कभी हफ्ता लेता है, कभी कभी महीना लेता है, कभी कभी तो कुछ केसेस में वो क्या करता है, कभी कुछ केसेस में वो कुछ केसेस में वो क्या करते हैं, वो एक तरह से मतलब पूरा साल लग जाता है उनको उगने में। तो
इसका जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब था कि उनको प्लांट्स की देखभाल करने के लिए लंबे समय तक रहना था, ठीक है। उनको क्या करना था, उनको पानी देना था पौधों को, उनकी वीडिंग करनी थी, उनको ड्राइविंग अवे, उनको एनिमल जो है उनको भगाना था जिससे कि वो पौधों को तोड़ ना दे, ठीक है। तो उसको उनको इस तरह से उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। और ग्रेन जो है, जो उनसे दाने मिलते थे, जब उगते से दाने आते थे ना, मिलते हैं ग्रेन्स, तो उनको एक तरह से मतलब क्या करना चाहिए, कुछ कुछ दानों को उनको उगाना पड़ता है, उनसे और प्लांट्स उगाते हैं तो उसमें बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और कुछ दाने से वो अपने खाना वाना पका के खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको डिवाइड करना पड़ता था। तो और फिर क्या करा, कहीं कहीं किसी किसी एरियाज में फिर क्या हुआ, लोगों ने एक क्ले से पॉट बनाना सीख गए, और फिर बास्केट जो होती है उनको वोव करना सीख गए, और गड्ढे भी खोदना सीख गए थे। ये हमने पढ़ ली अपनी पूरी एक्सरसाइज, क्या क्या हमें समझाया है वो भी हमने 5 मिनट्स में पूरा तैयार कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड पीपल बिकम फार्मर्स? जो लोग हैं वो खेती, मतलब वो जो लोग हैं वो फार्मर्स कैसे बने, किसान किस तरह से बने? तो आप वही लिख सकते हो कि ये जो लोग हैं, आप यही लिख सकते हैं। हाँ, तो आपको उसी तरीके लिखना है कि उन्होंने क्या करा, कि आप लिख सकते हो कि उन्होंने, मतलब आपको यही लिखना है कि उन्होंने ये सीखा, फिर उन्होंने सीखा कि कैसे वो सीड्स गिरे, इस तरह से आपको ये लिखना है बस। आप पूरा चाहे तो ये जो बॉक्स में लिखवाया है वही लिखो, कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं ना, ये आपके इस बॉक्स से ही, सभी बॉक्स से रिलेटेड आए हैं, तो आप यही आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ डोमेस्टिक है, मैंने बताया था आपको डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ठीक है। ये आपका हो गया। व्हाट वर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज्ड? कौन कौन से जो वेज है जिसमें जो ग्रेन्स है यूज़ होते हैं? तो ग्रेन्स इसलिए यूज़ होते हैं, आपको बता रखा है कौन से वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज, किन वे में ग्रेन जो यूज़ होते हैं, एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट्स, एज, एक सेकेंड, स्टोर्ड फॉर फूड, ठीक है। तो किसके लिए? सीड के लिए, मतलब और नए पौधे उगाने के लिए, और खाने के लिए, उपहार के लिए, और आगे जो खाना बनाना उसके लिए भी यूज़ होते हैं सीड्स। तो हमारी वर्कशीट जो है हमने 7 मिनट्स में पूरी कर ली है। होपफुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोज़ को देखें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।